बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट से है और यहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और एग्जांपल 13.1 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, उसका असर क्या होगा। तो जब इस सर्किट में से करंट आई इसके अंदर जब फ्लो कर रही है, जो कि एक मैग्नेटिक कॉयल के अंदर से वो करंट फ्लो करेगी जिसके नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे इस तरह से। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है, बिकॉज करंट जो है वो इट इज़ वेरिंग। तो जब भी वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन किसी कॉयल को कट करे तो इसके अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द वोल्टेज V इज इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे वोल्टेज V इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर ये। तो ये एक सिनेरियो होगा। अब इसके एक और सिनेरियो हम देखते हैं क्या है कि एक सेकंड कॉयल इज ब्रॉट नियर टू द फर्स्ट वन। इसके अगर साथ एक और कॉयल हम यहाँ पे लगाएं, ये जैसे ये कॉयल हमने लगा दिया, तो अब हम फ्लक्स लाइन को आसानी से समझने के लिए दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक फ्लक्स लाइंस जो सिर्फ अपने ही कॉयल को कट करे, इसको हम कह रहे हैं 511, और इसके वजह से हमने देखा जो वोल्टेज इंड्यूस है उसको हम नाम यहाँ पे V1 कह रहे हैं। और इसका कुछ हिस्सा जो कि सिर्फ दूसरे कॉयल को टच करे उसको हम नाम दे रहे हैं 512, और इसके वजह से जो वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होगा उसको हम कहेंगे V2M, V2 ड्यू टू म्यूचुअल वोल्टेज, यानी इसके असर से इसका असर जो इस पे है उसके वजह से वोल्टेज है, तो ये म्यूचुअल वोल्टेज होगा। और अब ये जो वोल्टेज V1 है उसका फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा पहले कि वोल्टेज थ्रू अ कॉयल उसका फॉर्मूला है LdI/dt। यहाँ पे अब L1 है तो हम इसको L1 dI1dt कहेंगे। और ये वोल्टेज जो है उसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम यहाँ पे। सो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन कॉयल 2 V2M को हम लिखेंगे M21 dI/dt। देखिए यहाँ पे हमने L लिखा, लेकिन यहाँ पे हम M लिख रहे हैं। M एक और इंडक्टेंस है जो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको हम कह रहे हैं M। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि इन दोनों के म्यूचुअली रिलेशन की वजह से जो इंडक्टेंस है उसको M21 कहेंगे, और dI1dt क्योंकि इसी करंट की वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। सो M21 is known as the mutual inductance of coil 2, इस coil के due to flux of coil 1, इसके flux की वजह से, इसलिए इसको 2 और 1 लिखा गया। अब एक और सिनेरियो देखते हैं कि अब हम करंट राइट साइड पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसके वजह से एग्जैक्टली सिमिलर फिनोमेना होगा कि यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, सेल्फ वोल्टेज, जिसको हम कहेंगे V2, जो कि बराबर होगा L2 dI2dt, क्योंकि ये करंट I2 है और ये इंडक्टेंस इसका L2 है। और इसके साथ ही एक इस साइड पे भी होगा जिसको हम V1M कहेंगे, जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज है, तो उसको हम लिखेंगे M12 dI2dt, क्योंकि dI2 करंट की वजह से ये इंड्यूस हो रहा है। तो अब M12 जैसे हमने पहले डिस्कस किया क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ कॉयल 1 ड्यू टू फ्लक्स इन कॉयल 2। अब इस कॉयल के फ्लक्स की वजह से यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। और आगे चल के हम देखेंगे कि M12 और या M21 ये बराबर होते हैं, जो कि इसलिए हम इसको सिंपली M लिखेंगे। अब इन दोनों को हम आमने सामने रख के देख लेते हैं दोनों सिनेरियो। देखिए इस करंट की वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हुआ, सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज V1, और यहाँ पे म्यूचुअल इंड्यूस्ड वोल्टेज V2M आ गया। सिमिलरली इसकी वजह से सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज V2 हुआ और इधर म्यूचुअल इंड्यूस्ड वोल्टेज V1M आ गया। अब इन जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड वोल्टेजेस हैं इनको सर्किट में किस तरह से हम कंसिडर करेंगे, उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि हम दोनों तरफ ये डायमंड शेप बना लेते हैं। और अब आप देखिए कि यहाँ पे जो वोल्टेज है M2 V2M
वो V1 की वजह से जो हो रहा था उसको अब हम इसके साथ ही लिख लेंगे, यानी सेकेंड कॉयल में एज ए वोल्टेज सोर्स यहाँ हम इसको अलग से शो कर लेंगे। तो ये V2M आ गया। और इसी तरह अब इसकी वजह से जो इसके लेफ़्ट साइड पे जो म्यूचुअल वोल्टेज होगा उसको भी एक वोल्टेज सोर्स के साथ हम उसको लिख लेंगे V1M, और ये बाकी सर्किट उसी तरह से ही रहेगी वहाँ पे। अब सवाल ये होता है कि जो वोल्टेज सोर्सेज तो हमने इनके वैल्यूज़ लिख लिए कि V1M है और V2M, इनकी पोलैरिटी क्या होगी, तो इसको हम अगले स्लाइड में देखते हैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया जाता है, पर इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डॉट्स यहाँ पे ऊपर लगे हुए हैं और इधर भी डॉट ऊपर लगा हुआ है, और करंट फ्लो हो रही है इसमें से I1 करंट। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, ये दोनों के दरमियान जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका नाम हम M दे रहे हैं, और ये हमारे दोनों म्यूचुअल वोल्टेजेस हैं। अब इनकी हमने पोलैरिटी मार्क करनी है। तो रूल ये है कि इफ़ द करंट एंटर्स द डॉटेड टर्मिनल, जैसे यहाँ पे करंट एंटरिंग द डॉटेड टर्मिनल of one coil, the reference polarity of the mutual voltage in the second coil is positive at the dotted terminal। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट यहाँ पे डॉटेड टर्मिनल से एंटर करे तो इसके जो डॉटेड टर्मिनल जहाँ पे वो साइड पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे इस वोल्टेज सोर्स के जो डॉट से नियरेस्ट है, यानी ऊपर की तरफ, ये देखिए ऊपर है, तो इसके भी ऊपर की तरफ जो है वो हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे। तो इस तरह से ऊपर हमने पॉजिटिव लिख लिया तो नीचे जाहिर है नेगेटिव। ये देखिए इसका भी ऊपर है तो इसके भी ऊपर हम पॉजिटिव लिखेंगे। इसी तरह एक और भी कन्वेंशन हम कह सकते हैं कि इफ द करंट एंटर्स द अनडॉटेड टर्मिनल देन द अनडॉटेड टर्मिनल विल बी पॉजिटिव। अब इस केस में देखिए यहाँ पे करंट एंटरिंग द अनडॉटेड टर्मिनल, तो जो यहाँ पे अनडॉटेड टर्मिनल यानी नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा, तो अब इसमें भी हम नीचे की तरफ पॉजिटिव शो कर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे पॉजिटिव हो गए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है, लेकिन हम एक आध और पॉसिबल जो कम्बिनेशन हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने DEDP लिखा है जस्ट इसको अपने जहन में रखने के लिए कि डॉट एंटरिंग डॉट पॉजिटिव, आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है DEDP। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें क्या सिनेरियो है। करंट एंटरिंग द डॉटेड टर्मिनल, तो डॉटेड टर्मिनल विल बी पॉजिटिव। अब ये ऊपर है और ये नीचे, तो नीचे पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे नीचे पॉजिटिव लिख लिया और इसके ऊपर नेगेटिव लिख लिया। इसी तरह अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे देखिए ये दोनों डॉट्स नीचे हैं। अब करंट एंटरिंग दी नॉन डॉटेड टर्मिनल, तो इसका मतलब है कि नॉन डॉटेड टर्मिनल विल बी पॉजिटिव, यानी ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस डब्बे के ऊपर हमने पॉजिटिव लिख लिया। अब आइए हम देखते हैं कि हम सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये टाइम अगर आमतौर पर सर्किट अगर टाइम डोमेन में गिवन हो तो हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उम्मीद है आपको पता होगा कैसे करते हैं। L1 को हमने j⍵L1 लिख लिया, L2 को j⍵L2 लिख लिया, M को हमने j⍵M लिख लिया, वोल्टेज को फेजर में कर दिया, बड़ा कर लिया, करंट को भी फेजर में कर दिया। अब इस सर्किट को हम बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसको इस सर्किट में इनकॉर्पोरेट करना होगा। वो कैसे, हम इस तरह से करेंगे। देखिए ये वही हमने डायमंड शेप बना दिया और इसका नाम हमने दिया j⍵Mi1। ये तो ये हो गया ना म्यूचुअल, और उसके साथ I2 या I1 आप लगाएंगे। अब इस साइड पे चूँकि I1 की वजह से है तो इसको हम j⍵Mi1 लिख लेंगे। सिमिलरली इधर j⍵, और ये इस करंट की वजह से यहाँ पे है तो j⍵I2 लिख लेंगे। अब पोलैरिटी भी हमने चेक करना होगा, तो यहाँ पे देखिए डॉट एंटरिंग इज डॉट पॉजिटिव, तो ये ऊपर की तरफ डॉट है तो यहाँ ऊपर पॉजिटिव। डॉट एंटरिंग नॉन डॉटेड टर्मिनल, सो नॉन डॉटेड टर्मिनल यानी नीचे विल बी पॉजिटिव, तो नीचे हमने पॉजिटिव कर दिया।
अब आसानी से आप KVL इक्वेशंस लिख सकते हैं। इस लूप को ले लें, आप यहाँ से चलें -v z1 j ओमेगा l, ये I1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस साइन है तो -j ओमेगा I2, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इसी तरह हम सेकंड लूप में भी इक्वेशन लिख सकते हैं। हम यहाँ से चलेंगे -j ओमेगा m I1 प्लस ये इन दोनों में से I2 करंट फ्लो हो रही, तो इन दोनों को ऐड करके I2। तो अब इस तरह से आप इजीली सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल 13.1, जो कि सॉल्व है बुक में, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे उसको आसानी के लिए रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब ये सर्किट है, देखिए यहाँ पे हमने फेजर करंट्स, ये ऑलरेडी फेजर फॉर्म में है, तो इसलिए अब हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। हम सिंपल यहाँ से ये इनमें म्यूचुअल वोल्टेजेस ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो म्यूचुअल वोल्टेजेस हमने डायमंड बना लिए और उसके बाद अब ये M है J3, उसके साथ एक में हम I1 लगा देंगे और दूसरे में I2 लगा देंगे। तो यहाँ पे हम I1 लगा लेंगे और यहाँ पे हमने I2 लगा लिया। पोलैरिटी अगेन इसी तरह हमने अभी ये देखा था कि डॉट एंटरिंग, तो डॉट पॉजिटिव यानी दूसरे का ऊपर पॉजिटिव होगा, और ये करंट एंटरिंग नॉन डॉटेड टर्मिनल, तो नॉन डॉट पॉजिटिव यानी नीचे पॉजिटिव होगा यहाँ पे। अब ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो गया। अब यहाँ से हम सिंपली KVL इक्वेशन लिखेंगे। तो ये इस लूप में आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं -12, 4 और 5 ये दोनों I1 के साथ हैं। आप चाहें तो अलग-अलग लिख लें या चाहें तो आप इकट्ठा लिख लें, और उसके साथ ये -j3 I2 आ गया। सॉल्व कर लिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी तरह अब हम इस लूप में जाएंगे, लूप 2 में भी यहाँ से हम चल रहे हैं -3 I1 और j6 और 12 I2 के साथ, तो 12 और j6 I2 के साथ इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन हमने निकाले थे, इनको हम सिंप्लीफाई करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक टेक्निक यहाँ पे ये है कि जो आप ऊपर वाले इस इक्वेशन से I1 निकालना है, यहाँ से इसको इस साइड पे लेकर आए, उसके डिवाइड करके, आई होप आप इसको कर लेंगे। तो I1 आ गया। अब इसकी वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। I1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए, I1 की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया, और इसको फिर स्टेप बाय स्टेप आप होपफुली सिंप्लीफाई करके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ से आप डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में डाल के। अगर आपको इसके नहीं समझ तो मेरा एक वीडियो है कॉम्प्लेक्स मोड में कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करते हैं, वो आप देख लीजिए। तो ये I2 आ गया। अब I2 की वैल्यू हम I1 में डाल देंगे, तो यहाँ से I1 निकल आएगा। तो इस इक्वेशन में हमने I2 की वैल्यू लिख दिया, तो ये I1 आ गया। तो उम्मीद है आप को समझ आ गई होगी कैसे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दी स्टेप्स। शुक्रिया।